वेद भाग्य नहीं सिखाते, जिम्मेदारी सिखाते हैं। एक सवाल है, आप जो जिंदगी जी रहे हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? किस्मत, भाग्य, जो लिखा था वही हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात सोचिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा ही हुआ है तो वेद क्यों लिखे गए? ऋषि चुप रह सकते थे, उन्होंने सवाल क्यों पूछे? आज की बात अच्छी नहीं लगेगी, पर अगर आप सोचने वाले हो तो आप स्किप भी नहीं कर पाओगे। भाग्य का कॉन्सेप्ट, सीधी बात बोलता हूं, वेदों में भाग्य जैसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं मिलता। आप खोज लो, शब्द मिलेंगे ऋत, कर्म, नियम, पर यह नहीं मिलेगा सब पहले से तय है। तो फिर भाग्य आया कहां से? जब जिम्मेदारी भारी लगने लगी, जब मेहनत मुश्किल हुई, इंसान ने कहा छोड़ो, भाग्य होगा। आसान जवाब। ऋत क्या होता है? वेद जिस चीज की बात करते हैं उसका नाम है ऋत। सीधी भाषा में प्रकृति का नियम। सूरज रोज समय पर क्यों निकलता है? आग छुओ तो जलती क्यों है? क्योंकि नियम है। वेद कहते हैं इंसान भी इस नियम से बाहर नहीं है, चाहे आप राजा हो या कुछ भी ना हो। वेद क्या नहीं कहते? वेद ये नहीं कहते भगवान सब संभाल लेंगे, बस पूजा कर लो, कोई ऊपर बैठा है जो सब ठीक कर देगा। वेदों का लहजा अलग है। वेद कहते हैं अगर नियम तोड़ा तो परिणाम आएगा, भावना नहीं, बहाना नहीं। देवता का मतलब, आज हम देवता को देने वाली मशीन समझ लेते हैं। वेदों में ऐसा नहीं है। इंद्र मतलब शक्ति, अग्नि मतलब बदलाव, वरुण मतलब अनुशासन, वायु मतलब गति। ये लोग नहीं हैं, ये शक्तियां हैं। ये आपको कुछ देते नहीं, ये प्रतिक्रिया करते हैं। भाग्य का भ्रम, जैसे जैसे सोच कम हुई, डर बढ़ता गया। फिर इंसान ने कहा सब भगवान पर छोड़ दो। यहीं से शुरू हुई डर वाली पूजा, सौदेबाजी, अंधविश्वास। वेद की बात कठिन थी, इसलिए उसे बदल दिया गया। यज्ञ का असली मतलब, आज यज्ञ मतलब हवन, धुआं, मंत्र। वेदों में यज्ञ मतलब त्याग, आलस्य का त्याग, अहंकार का त्याग, आसान रास्ते का त्याग। आग सिर्फ प्रतीक थी। आज का इंसान, आज हम बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है। वेद पूछते हैं तुमने कौन सा निर्णय लिया, तुमने कौन सा नियम तोड़ा? वेद दिलासा नहीं देते, वेद आईना दिखाते हैं। ये सच चुभता क्यों है? क्योंकि अगर ये सच है तो दोष किसी और पर नहीं डाला जा सकता, और जिम्मेदारी लेना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए वेद लोकप्रिय नहीं है। वेद भाग्य नहीं बदलते, वेद भविष्य नहीं बताते, वेद आपको जगाते हैं। अगर ये बात चुभी तो शायद पहली बार वेद सही जगह पर लगे हैं। साहब की साहिबी पर बातें मानने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं।